नमस्कार। कभी सोचा है कि शेयर बेचने के बाद पैसा इतनी जल्दी अकाउंट में आता कैसे है? असल में फाइनेंशियल मार्केट्स में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आज हम उसी पर बात करेंगे। T+1 सेटलमेंट ये एक ऐसा सिस्टम है जो पैसे को पहले से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से हम तक पहुंचाता है। सोचिए जरा, सोमवार को स्टॉक बेचा और मंगलवार को पैसा सीधा बैंक अकाउंट में। अरे कुछ टाइम पहले तक तो ये सोचना भी मुश्किल था। तो भाई ये जादू हुआ कैसे? चलिए इस स्पीड के पीछे की कहानी समझते हैं। तो सवाल उठता है, ये T+1 आखिर है क्या भला? देखिए, समझना बहुत आसान है। यहाँ जो T है उसका मतलब है ट्रेड डेट, मतलब जिस दिन सौदा हुआ, और +1 का मतलब है बस एक कारोबारी दिन बाद। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शेयरों और पैसों का लेन देन अब सौदा होने के ठीक अगले दिन ही खत्म। लेकिन एक मिनट, आखिर इतनी तेजी की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब पुराने सिस्टम में क्या गड़बड़ थी? चलिए इस बदलाव के पीछे की वजहों को जरा खंगालते हैं। यहाँ देखिए, पुराने और नए सिस्टम का फर्क बिल्कुल साफ है। पहले चलता था T+2 सिस्टम, मतलब सेटलमेंट में पूरे 2 दिन लगते थे। आप सोचिए, इसका मतलब हुआ कि 2 दिन का रिस्क और पैसा भी 2 दिन के लिए अटक गया। लेकिन अब T+1 के साथ क्या हुआ? रिस्क का टाइम सीधा आधा हो गया और जो कैपिटल है वो भी फटाफट फ्री हो जाती है। इससे पूरा का पूरा मार्केट ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। अच्छा, इस बदलाव के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली, काउंटर पार्टी रिस्क को कम करना, मतलब इस खतरे को घटाना कि भाई दूसरी पार्टी सौदे से मुकर ना जाए। दूसरी वजह है मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ाना। जाहिर है, पैसा जल्दी हाथ में आएगा तो काम भी तेजी से होगा। तीसरी वजह, हमारी टेक्नोलॉजी। आज के मॉडर्न सिस्टम्स इस स्पीड को आराम से संभाल सकते हैं। और चौथी और आखिरी वजह, दुनिया के बाकी बड़े मार्केट्स के साथ कदम से कदम मिलाना। चलिए थियोरी तो बहुत हो गई, अब एक असली ट्रेड का उदाहरण लेकर देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। मतलब एक क्लिक से लेकर कैश हाथ में आने तक। तो मान लेते हैं कि सोमवार को 100 शेयर बेचे, तो ये सोमवार हो गया हमारा टी यानी ट्रेड डेट। अब नए रूल के हिसाब से मंगलवार यानी T+1 वाले दिन शेयरों और पैसों का ऑफिशियल लेन देन पूरा हो जाएगा। बस इतना ही, सौदा एक ही दिन में खत्म। और ये खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए कैसे काम करता है? देखिए, जो सेलर है वो सोमवार को शेयर बेचता है और मंगलवार तक उसको पैसे मिल जाते हैं। और जो बायर है वो सोमवार को शेयर खरीदता है, मंगलवार को पेमेंट करता है और शेयर उसके अकाउंट में आ जाते हैं। सब कुछ एकदम तालमेल के साथ एक ही दिन में निपट जाता है। देखिए, ये बदलाव सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, इसका असर पूरे के पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर पड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्में होती हैं, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनके लिए तो चैलेंज और बढ़ गया है। अब उन्हें अपनी किसी भी खरीद के लिए पैसा सिर्फ एक दिन में तैयार रखना पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि उन्हें अपने कैश मैनेजमेंट और लिक्विडिटी को लेकर पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। अब बात करते हैं ब्रोकर डीलर्स की। ये वो लोग हैं जो असल में इन ट्रेड्स को प्रोसेस करते हैं। भाई, उन पर भी दबाव बहुत है। उनके सिस्टम्स को अब सुपर फास्ट और एकदम मजबूत होना चाहिए ताकि वो इतनी तेजी से होने वाले सौदों को बिना किसी भी गलती के पूरा कर सकें। उनके लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी अब पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और फिर आते हैं कस्टोडियन। ये वो संस्थाएं हैं जो पर्दे के पीछे रह के सारा काम संभालती हैं। मतलब सिक्योरिटीज को सेफ रखना और ये पक्का करना कि लेन देन सही तरीके से हो। T+1 सिस्टम में तो इनकी भूमिका और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि अब इन्हें सेटलमेंट के सारे काम बहुत तेजी और एक्यूरेसी के साथ करने होते हैं। तो इस नई और तेज फाइनेंशियल दुनिया में टिके रहने के लिए, कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, फंडिंग की जरूरतों का सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। फिर ऑटोमेशन, मतलब जितना हो सके प्रोसेसेस को ऑटोमेटिक करना होगा ताकि इंसानी गलतियां कम हो और स्पीड बढ़े। क्लियर कम्युनिकेशन तो खैर जरूरी है ही, ताकि सभी पार्टियां एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत पकड़ में आ जाए। और हाँ, एक कंटिंजेंसी प्लान, मतलब एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखना होगा किसी भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के लिए। आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। T+1 सेटलमेंट में जो ये बदलाव आया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका सीधा सा मकसद है मार्केट में रिस्क को कम करना और एफिशिएंसी को बेहतर बनाना। वाकई ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर है। तो आज हमने T+1 सेटलमेंट को तो समझ लिया, लेकिन ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है।
जब हम एक दिन में सेटलमेंट कर सकते हैं, तो क्या अगला कदम इंस्टेंट मतलब रियल टाइम सेटलमेंट हो सकता है? क्या ऐसा भी होगा कि सौदा किया और पैसा तुरंत अकाउंट में? सोचने वाली बात है ना?